बड़ौदा बार एसोसिएशन के चुनाव 19 दिसंबर को आयोजित होने वाले हैं। तब आपको बता दें कि उम्मीदवारों की ओर से इस वक्त नामांकन दर्ज करवाने की प्रक्रिया की जा रही है। तब आपको ये भी बता दें कि बड़ौदा बार एसोसिएशन के चुनाव का बिगुल बज चुका है और इस बार के चुनाव में महत्वपूर्ण बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक महिलाओं के लिए 30% आरक्षण लागू कर दिया गया है, जिसके तहत एसोसिएशन की कुल बैठकों में से एक बैठक का इजाफा किया गया है। इसके अलावा ट्रेजरर की पोस्ट भी महिला उम्मीदवार के लिए अनामत रखी गई है। तो वहीं बड़ौदा बार एसोसिएशन के चुनाव के लिए उम्मीदवारी फॉर्म भरे जा रहे हैं। कल फॉर्म भरने का आखिरी दिन है। ऐसे में आज नलिन पटेल की ओर से प्रमुख पद के लिए अपनी दावेदारी पेश की गई है। तो वहीं जनरल सेक्रेटरी के पद के लिए रितेश ठक्कर ने अपनी उम्मीदवारी दर्ज करवाई है। मैनेजिंग कमेटी के लिए सिद्धार्थ पवार और धवल पटेल ने मैनेजिंग कमेटी के सदस्य के तौर पर अपना नामांकन दर्ज करवाया है और साथ ही जीत का विश्वास भी जताया है। इसी के साथ नलिन पटेल जो है वो चाह रहे हैं कि लगातार चौथी बार वो प्रमुख बने। उन्होंने लगातार चौथी बार प्रमुख पद की दावेदारी दर्ज करवाई है। तब मतदार उन्हें जिताएंगे, ऐसी आस भी उनकी ओर से जताई जा रही है। आ डिसेम्बर महीनाની 19 તારીખ એટલે બરોડા બાર એસોસિએશનના વિવિધ હોદ્દાઓ માટેનું ઇલેક્શન છે। એ દિવસે ઘણા બધા હોદ્દાઓ માટેની ચૂંટણી છે અને એમાં ઘણા બધા ઉમેદવારી નોંધાવી છે। આજે મેં 1:30 વાગ્યાના સારા મુહૂર્તમાં પ્રમુખ પદના હોદ્દા માટે ઉમેદવારી નોંધાવી છે। આપ જોઈ શકો છો કે મારી સાથે સિનિયર જુનિયર અને મહિલા ધારાશાસ્ત્રીઓ ખડે પગે ઊભા છે અને મને સપોર્ટ કરી રહ્યા છે અને મને જીતાડવા માટે એમણે પોતાની તાકાત કામે લગાડી દીધેલી છે। મારું જે વર્ષોથી કામ બોલે છે એ કામ ભવિષ્યમાં પણ બોલવું જોઈએ। જુનિયર હોય કે સિનિયર હોય એવું કોઈ કદી ક્યારેય સામે હું ભેદભાવ રાખતો નથી। આવા મારા પ્રયત્નો હોય છે કે કોઈ પણ વકીલ હોય એની કારકિર્દી મજબૂત બનવી જોઈએ અને એને ગમે તે પ્રસંગે જો નલિન પટેલ પ્રમુખ તરીકે એની સાથે ઊભો ના રહે તો બીજો કોણ ઊભો રહે એવું હું કાયમ વિચારતો હોઉં છું અને એ રીતે તમામ સિનિયર જુનિયર વકીલોને સાથે લઈને કામ કરું છું, એમને સાથે રાખીને નિર્ણયો કરું છું અને આ વખતે પણ મને વિશ્વાસ છે કે 19મી ડિસેમ્બરે તમામ મતદારો મને જ્વલંત વિજય અપાવશે। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।